हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपने में चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा। तो आज वही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो हम डिनोशंस, जो भी हम सिंबल्स यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ। मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं उसे P से शो करेंगे। दर प्रतिशत यानी R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय यानी टाइम को T से, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट उसे हम A से शो करेंगे। इस हिसाब से हमारे पास मिश्रधन का जो पहला फॉर्मूला बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो बनता है मिश्रधन के लिए, वो हमारा होता है P1 + R/100 की घात T। इसमें आगे बताने से पहले मुझे ये बताना पसंद करूँगा कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो इसे समझने के लिए लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने 100 रुपये किसी को उधार दिए 5% की दर से, तो 1 साल बाद वो मुझे कितने पैसे देगा? 100 रुपये तो दे रहा प्लस 5 रुपये मेरा इंटरेस्ट देगा। अगर मैं कहूँ वो अगले 5% के लिए फिर मेरे पास 1 साल के लिए मैंने दिया, तो अब जो मेरे पास ये 105 रुपये थे, अब वो क्या करेगा? 100 रुपये पे पहले मेरे को ब्याज देगा, फिर उसके अलावा ये 5 रुपये जो मेरे पास ब्याज आ चुका था वो आ जाएगा, और फिर पूरे 105 का ब्याज जो बनेगा, जो मेरे पास कितना आएगा, करीब 5.25 रुपये, है ना। 5.25 रुपये आएगा, वो भी देगा। इस तरह से मेरे पास ब्याज यानी भी ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। अगर हम ऐसे माने तो हम कहते हैं कि ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलो है, अब अगर इस पर बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 3 तरह से होता है। तो हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को हम अगर लिखें तो इसको डिनोशन देते हैं CI। बार बार ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखना इससे अच्छा है CI दे देते हैं। तो CI जो होता है वो 3 तरह से काम करता है। पहला वार्षिक, जिसमें हमारा अमाउंट अगर हो रहा तो वो क्या होगा? P1 + R/100 की घात T। ठीक है, तो मेरे पास CI क्या होगा? इस A में से P को माइनस कर दो, अमाउंट में से जो मेरा मिश्रधन है उसमें से मूलधन को माइनस कर दो। लेकिन दूसरा मेरे पास आता है ये अर्धवार्षिक यानी छमाही। अगर मेरे पास छमाही दिया हुआ है तो छमाही में सबसे पहले R जो दी हुई है, क्योंकि वो वार्षिक दी हुई है, प्रति वर्ष दी हुई है, तो उसको चेंज करो R/2 करके प्रति छमाही में। ऐसे ही समय जो वर्ष में दिया हुआ है उसको 2 से गुणा कर दो और लिख दो छमाही। और फिर यही सूत्र अगर हम लगाएं तो मेरे पास अब A क्या हो जाएगा? P1 + R की जगह R/2, नीचे 100 पहले था, और समय तीसरे इसमें आता है तिमाही के लिए। तिमाही मतलब क्वार्टरली, और ये छमाही मतलब हाफ ईयरली। तो फिर तिमाही में मेरे पास क्या होगा? R को चेंज कर दो और 4 से भाग कर दो, समय को 4 से गुणा कर दो, तो मेरे पास अमाउंट क्या हो जाएगा? P अब 1 + R/400 की घात 40 हो जाएगा। ये तिमाही पे जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है छमाही और तिमाही के लिए कि जब भी आएगा तो हमें R को तो छमाही में हाफ करना है, मतलब आधा करना है, और समय को डबल कर देना है। और अगर तिमाही में आया तो R को 4 से भाग दे देना है और समय को 4 से गुणा कर देना है। अगर समय वर्ष में दिया है और R मेरे पास पहले से ही प्रति वर्ष की दी हुई है। अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला प्रश्न, तो क्वेश्चन को जिस तरह से
तब आते हैं सीधे लॉन्ग मेथड्स में। वैसे कहूँगा फिर दो तरह समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन अच्छा है ये। 800 रुपये पर ₹800 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रण बताओ। अब यहाँ पर मुझे कितने पैसे दिए गए? 800। तो मेरे पास अगर मैं सिंपल लगाऊं तो A बराबर P कितना है मेरा यहाँ पे? 800। R कितना है? 5 और T कितना है? 2। तो P 1 + R/100 की पावर T, यानी 800 1 + 5/100 की पावर 2, ये मेरे पास कट के 20 हो जाता है। अब यहाँ पर लो बार लघुत्तम लेना शुरू करते हैं। कुछ मत करो, नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर जोड़ दो। कितना हो गया? 21/20। घात कितनी है? 2। फटाफट से 2 बार लिखो। 2 0 से 2 0 हटाया, 2 4 4 से ये खत्म, यानी कि 441 गुणा में 2 882। अब या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो, या क्या कोई और तरीका है इसे सॉल्व करने का? हाँ जी, क्या कहते हो? क्या कोई और तरीका हो सकता है इसका? देखते हैं। मेरे पास है ₹800। तो 800 पर पहले वर्ष का ब्याज 5% से कितना होगा? 800 का 10% होता है 80, तो 5% 40। तो भैया 800 पे पहली बार मुझे ब्याज मिला, वो मिला 40 रुपये। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज। ये मेरा हो गया प्रथम वर्ष। अब जब मैं दूसरे वर्ष में जाऊंगा तो ये 40 रुपये तो मिलेंगे, प्लस अब इस 40 का 5% निकाल दो। तो 40 का 10% 4 और 5% कितना हुआ? 2। तो टोटल ब्याज कितना हो जाए मेरे पास? 80 जमा में 2 यानी 82। और पैसा मेरे पास पहले ही 800 रुपये था ही मेरा, तो 800 + 82 यानी मेरे पास मिश्रधन आ गया 882। अब इसे समझ लो और इसे समझ लो। ये तो जब भी आसान था 2 वर्ष के लिए था। अगर मैं कहूँ 4 वर्ष के लिए चीज़ें दी हुई हैं तब इसका घात 4 करके क्या कौन सॉल्व? मैं तो सॉल्व करने वाला नहीं। देखते हैं इस तरीके से ये कितनी जल्दी होता है। लेट सपोज मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 रुपये की राशि दर प्रतिशत 10% से 4 वर्ष के लिए मिश्रण बता दो। तो अब इसको जरा इस तरीके से करके देखो जरा जल्दी से। इतने में यहाँ करके दिखलाता हूँ आपको। ये 1000 रुपये दर प्रतिशत 10 और समय 4। अब इसी क्वेश्चन को इससे करने की बजाय ऐसे करते हैं। तो भैया पहली बात तो मेरे पास कितने रुपए? 1000 रुपये। 1000 रुपये पे पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर में मेरे पास 10% कितना होता है? 1000 का 10% निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा? 100 रुपये। तो पहले वर्ष में ब्याज मिला 100 रुपये। दूसरे वर्ष में आया, दूसरे वर्ष में 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इसका 10% यानी कि 10 रुपये और मिला। सही है। तीसरे वर्ष पे आया, जब मैं तीसरे वर्ष पे आऊंगा तो 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका प्लस कितना हुआ? 200। 200 का 10% निकालना है यहाँ पे। कितने का? 200 का 10%। कितना होगा? 20 रुपये ये मिलेगा। ठीक है ना। अब ये 20 रुपये आ गए और साथ साथ इस 10 का भी 10% निकालूंगा तो 1 रुपया इसका आ जाएगा। तो भैया जी 20 ये हो गया और 10 ये हो गया। अब चौथा वर्ष, चौथे वर्ष में आऊंगा तो भाई 100 रुपये फिर मिला, लेकिन इस वर्ष के लिए मेरे पास कुल ब्याज कितना हो गया? 300 रुपये का। 300 रुपये का 10% कितना होगा? 30 रुपये। ऐसे ही इस 20 और 10 30 का 10% कितना हो गया? 3 रुपये। सही है ना। और इस 1 का 10% कितना हो गया? 0.8। तो
कुल ब्याज मुझे नजर आ रहा है इसमें, आया समझ में? ये खेल है ब्याज का। तो कुल ब्याज मेरे पास राशि कितनी हो जाएगी इसका, प्लस करें तो 400 रुपये ये आए, 30 और 20 30 और 60 ये हुआ, 3 और 1 4 रुपये ये हुए और 0 पॉइंट ये हो गया। तो भैया अगर मैं ब्याज कहूं तो वो मेरे पास आया 464.8 रुपये या 80 रुपये। और अगर मैं मिश्रधन कहूं तो मेरे पास आ गया 1000 रुपये। तो मेरे पास राशि थी 464 रुपये 10 पैसे जो जोड़ दो, यानी 1464 रुपये मेरे पास मिश्रधन आ गया। तो ये है शॉर्ट तरीका इसे करने का। चलो जी, अब कुछ और तरह के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके रीट के एग्जाम में आते ही हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, देखें किस तरह का। क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2680 रुपये और 3 मैं लिख देता हूं यहां पे, कोई राशि सीआई की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9668 रुपये 9680 तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या थी? ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। इसे करने का आसान तरीका है, सबसे पहले आप देखो समय जिसको हम टी कहते हैं, वो मेरे पास इतना है, एक बार 3 वर्ष और एक बार 2 वर्ष। ये मेरे पास T2 हो गया, ये मेरे पास T1 हो गया, सही है। फिर देखें मिश्रधन यानी कि अमाउंट, वो मेरे पास 3 वर्ष में हो गया था 10,648 और ये हो गया 9,680 रुपये। ये मेरे पास A2 मान लेते हैं, इसको हम A1 मान लेते हैं। अब दर निकालने के लिए सीधा फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर दर जब भी निकालनी है तो फार्मूला लगाओ, A2 माइनस A1 अपॉन A1 गुणा में 100 की घात 1 बटा T2 माइनस T1। ये देखने लग रहा होगा क्या है, लेकिन बहुत आसान है। अब देखो आप इसे, A2 10,648 माइनस 9,680 बटा में 9,680 गुणा में 100 और नीचे 1/3 माइनस 2। मेरे पास सॉल्व करने की शायद इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा 968, नीचे आया 9,680 गुणा में 100 और घात ऊपर 1 ही आएगी। ये घटा 10 से खत्म, यानी 10% दर। ये है तरीका इसे फटाफट करने का। अगर आप करने बैठोगे तो पहले 3 वर्ष के लिए सोचोगे तो सोचोगे यार मिश्रधन दिया है, समय दिया है, ना तो मेरे पास प्रिंसिपल है, ना तो मेरे पास मूलधन है, ना ही मेरे पास दर है, तो कैसे करूं? तो इसके लिए ये तरीका आई समझ में बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इसमें आता है हमेशा। ये जिस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में दिखेंगे, इसलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से करना। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आएगा, यही 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपल। दूसरा है कितनी प्रतिशत दर से, इन हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने दर से कोई राशि, कोई धन 2 वर्ष में
9 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि हो, ये जरूरी है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सीधे फॉर्मूला बताता हूँ, उससे हमेशा आंसर आएगा कि आर जब भी मुझे निकालना है इसमें, तो फॉर्मूला n की घात 1/t माइनस 1 गुणा में 100, बस इतना याद रखो, आपको दर निकल जाएगी। यहाँ पर n क्या है, n मतलब कितना गुना हो रही राशि, तो जहाँ क्या था 9 गुना थी, 9 गुना थी, तो मेरे पास r बराबर 9 की घात, समय कितना दिया है मुझे 2 वर्ष, तो 9 की घात 1/2 माइनस 1 गुणा में 100, 9 की घात 1/2 मतलब 3 माइनस 1 गुणा में 100 यानी 200%, तभी 9 गुना हो रहा 2 साल में। सही है ना, नहीं तो कौन दे रहा आजकल 9 गुना पैसा 2 साल के अंदर। आया समझ में। एक लास्ट जो इसमें टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, उससे वो देखते हैं। अब ये फॉर्मूला याद रखना, आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का क्वेश्चन आप उसे कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन है, कोई राशि CI की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में राशि 8 गुना हो जाएगी। अब सोचो, यहां पे कह रहा है 4 साल में दुगना हो जाती है और 8 साल में कितना हो जाएगी। इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला कहूँ आपको, तो फॉर्मूले बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे समय जो T1 और T2 के लिए हो, और साथ में कितना गुना हुई वो N1 और N2। तो मुझे क्या दिया हुआ है 4 वर्ष में, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, 2 गुना हो जाती है ना, तो 2 गुना हो जाती है, तो भैया जी 4 वर्ष में N1 हो गया 2 गुना हो जाती है। अब मुझे कहा कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, समय बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका हम कहते हैं N2 की घात T1 बराबर N1 की घात T2, बस इसको याद रखो। यानी कि इसका N1 इसके T2 के साथ और इसका N2 इसके T1 के साथ। अब देखें तो ये मेरे पास हो गया 8, तो मेरे पास आया N2 की घात T1, हाँ जी, तो 8 की घात यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ N1 दिया है 2, ये मुझे निकालना है। हमें पता है ये धातुओं में बराबर कब होता है, जब नीचे से आधार सेम होते हैं। तो इसको सेम करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मेरे पास आया 2 की घात 12 बराबर 2 की घात T2, तो समय हो गया 12 वर्ष। मैं कहता हूँ ये तरीका भी बड़ा है चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के क्वेश्चन को करने का। ये तरीका माना ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हर जगह बैठेगा सेट, नहीं ये तरीका भी बड़ा है, इसका आसान तरीका दिया सकता है। तो वो देखो भाई 2 गुना होता है 4 वर्ष में, तो भाई इसका डबल करूं 4 गुना, तो 4 गुना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 8 वर्ष में। डबल मतलब 4 साल और जोड़ दो, यहाँ पे डबल होता जा रहा है, तो भैया इसका डबल करूंगा 8 गुना, तो इसमें फिर 4 साल प्लस कर दिया, कितना हो गया 12 वर्ष में, और ये आंसर हो जाए।
8 गुणा 12 साल। ज़रूरत है कुछ सोचने की, बस इतना याद रखना है यहाँ पे डबल करते जा रहे हैं और यहाँ पर +4 करते जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल में हो रहा है काम। आया समझ में? तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अगले लेक्चर में व्युत्क्रमानुपात और अनुक्रमानुपात समझाऊंगा, यानी कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, उसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।